नमस्कार मेरे मकर राशि के मित्रों। 120 दिन के लिए गुरुदेव वक्री हो रहे हैं। तो वक्री गुरुदेव आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं? क्या आखिर 120 दिन के लिए जो वक्री हो रहे हैं उनका क्या प्रभाव मकर राशि के मन में हो सकता है? सवाल आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में हो। आखिर वक्री जब गुरुदेव होंगे तो इसका मतलब क्या होता है और जीवन के किन पहलुओं पर गुरुदेव का जो है वो प्रभाव पड़ सकता है? वो प्रभाव शुभत्व की ओर आपको अग्रसर करेगा या शुभत्व में कमी आएगी, कोई उलझन होगी या फिर आपके लिए नए अवसर निकल करके सामने आने वाले हैं? इस तरह की मेरे मित्रों जो मकर राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में उनके बार बार ये चहन में बात आ रही होंगी। आपने बहुत जगह देखा भी होगा, सुना भी होगा। लेकिन मेरे मित्रों ये जो हम वीडियो बना रहे हैं मकर राशि वालों के लिए गुरु वक्री, ये थोड़ा सा आपको एक यह बताने का है कि गुरु वक्री कब से कब तक रहेंगे, गुरुदेव के वक्री होने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और किस प्रकार से आप अपने जीवन में उन क्षेत्रों का लाभ उठा सकते हैं जहां पर कि गुरुदेव अपनी कुछ कृपा दृष्टि बनाते हुए दिख रहे हैं, और वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। और इसी के साथ साथ मेरे मित्रों वो प्रयोग, वो शास्त्रोक्त उपाय जो यदि बृहस्पति देव की जो कृपा आपको दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। मेरे मित्रों सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि जो गुरुदेव है ना, ये रिश्तों और साझेदारी में पुनर्मूल्यांकन का संकेत लेकर के आए हैं। करियर में नए मोड़ मकर राशि वालों के जीवन में आ सकते हैं। आत्मविश्वास का काल होने वाला है, आत्मविश्वास का यह समय है। बुद्धि मानी वाले निर्णय इस गोचर काल के दौरान मकर राशि वाले ले पाएंगे। आध्यात्मिक जागरूकता में आपकी वृद्धि होगी। खुद को समझने का प्रयास करेंगे, अपने टैलेंट में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे और मोटिवेट होंगे। अंदर से प्रेरणा आएगी कि किस प्रकार से अपने जीवन में और नए कदम और बेहतर कदम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए क्या उठाए जा सकते हैं। उनकी सोच का एक आइडिया जो है ना वो इस दौरान वक्री बृहस्पति के वजह से आपके जीवन में आएगा। मेरे मित्रों इस राशिफल को शुरू करें इससे पहले आपको यह बता दें कि यह राशिफल आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। और मेरे मित्रों जीवन में जो गुरुदेव आपके लिए संकेत लेकर के आए, यदि इसे आप व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन पर अप्लाई करना चाहते हैं, सटीक निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं, तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराइए। देखिए 7th हाउस में मकर राशि वालों के गुरुदेव जो है वो वक्री हुए हैं, उच्च के गुरुदेव वक्री हुए हैं। मेरे मित्रों 7th भाव में सबसे पहले आपको बताते हैं कि 11 नवंबर 2025 को गुरुदेव वक्री हुए हैं और 5 दिसंबर 2025 को गुरुदेव वक्री अवस्था में ही पीछे की राशि में यानी कर्क राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 11 मार्च 2026 को गुरुदेव मिथुन राशि में ही वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में होते हुए आगे का सफर तय करेंगे। तो मेरे मित्रों जो 6 महीने का 120 दिन का वक्री काल है गुरुदेव का, यह आपके रिश्तों में और साझेदारी में पुनर्मूल्यांकन के संकेत देता है। क्यों? देखिए 7th भाव हमारी साझेदारी का है, हमारे व्यापार का है, हमारी बिजनेस पार्टनरशिप का है और सबसे महत्वपूर्ण हमारे दाम्पत्य जीवन का है। गुरुदेव जो होते हैं मकर राशि वालों के लिए 12th हाउस के और 3rd हाउस के स्वामी होते हैं। अब 7th भाव तो ये आपके रिश्तों को एक नया रंग देगा, एक नई ऊर्जा आपके दाम्पत्य जीवन में इस गोचर काल के दौरान दिखाई देगी। कैसे मेरे मित्रों इसको समझिए। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अभी 7.5 से मकर राशि होकर के गुजरी है, अब 7.5 को बीते हुए कुछ महीने हो चुके हैं, है ना। आपने एक शनिदेव की 7.5 के दौरान एक थोड़ा सा परीक्षा के समय को भी महसूस किया है। गुरुदेव 7th स्थान में आए हैं, उच्च के हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा। लेकिन अब वक्री हुए हैं तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भैया अपने रिश्ते की नींव को मजबूत कीजिए। नींव कहां से शुरू होती है? नींव शुरू होती है शादी से। मेरे मित्रों जब शादी होती है तो बहुत अच्छे एक उमहा, एक आनंद होता है। समय जब बीतता है और कुंडली में 7th भाव कुछ पीड़ित हो या सप्तमेश पीड़ित हो या अन्य परिस्थिति बने तो जीवन में पति पत्नी के बीच में कुछ उलझने हो सकता है आए। हो सकता है आप में से भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके जीवन में दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझन चल रही हो। तो ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये गुरुदेव कह रहे हैं कि आपका रिश्ता बड़ा मजबूत है, बड़ा स्थिर है। लेकिन आप दोनों ने ही कभी यह नहीं सोचा कि जब आपने स्टार्टिंग की थी तब आपके मन में क्या भाव थे और अब
आपने क्या उन भावों को मन से निभाया? यही सोचने की प्रेरणा गुरुदेव दे रहे हैं। आप दोनों का ही मन, यदि आप मकर राशि के हैं तो गुरुदेव के इस वक्री काल के दौरान आप दोनों के मन में एक चेतना आएगी, एक प्रेरणा आती हुई आपको दिखाई देगी कि शुरू से ही यार एक बार सब चीजें सोचते हैं, देखते हैं कहां पर किससे गलती हुई, कहां पर किसने अपने जो फर्ज है उनको पूरी तरीके से पूर्ण नहीं किया, उनको देखते हैं। और जैसे जैसे आप अपने रिश्ते का स्टार्टिंग से पुनर्मूल्यांकन शुरू करोगे मेरे मित्रों, और एक दूसरे के साथ बैठ करके समय व्यतीत करोगे, वैसे वैसे आपके रिश्ते में एक और नजदीक और मधुरता और सुदृढ़ता और स्थिरता यहां पर गुरुदेव बनाने आएंगे। यानी कि हल्का फुल्का जो समय है स्टार्टिंग का वो परीक्षा का हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप पुनर्मूल्यांकन शुरू करेंगे अपने रिश्तों का, दाम्पत्य जीवन का, तो दाम्पत्य जीवन में एक नई उमंग, एक नई रोशनी मेरे मित्रों आएगी। जो दिक्कतें चल रही थी, जो उलझने चल रही थी, उनका समाधान धीरे धीरे आपको खुद ब खुद समझने आने लगेगा और आपको एक राहत यहां पर फील होगी। देखिए गुरुदेव मतलब कितने आप पर, आपके लिए कैसे कैसे किस प्रकार के संकेत ला रहे हैं कि आपके रिश्ते को मजबूत बना रहे हैं। अब यही भाव पार्टनरशिप में बिजनेस का है, तो यहां भी यही चीज है। पार्टनरशिप आपकी बिजनेस अच्छी चल रही है तो ये आपके लिए और ज्यादा एक, इसको कहते हैं ना कि सकारात्मक भावों को जन्म देंगे। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं बिजनेस में, उनके साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। और किसी वजह से कुछ उलझन है, अब देखिए समय है, होता रहता है, कभी कभी विचार अलग अलग भी हो जाते हैं, उसकी वजह से कई तरह से कुछ उलझने आ जाती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ था आप में से मकर राशि वाले, जिन लोगों के साथ में इस तरह की कुछ परिस्थिति थी मेरे मित्रों, तो यहां भी वो यही कह रहे हैं गुरुदेव, यही संकेत है कि भैया एक बार शुरू से सोचिए जहां से आपने पार्टनरशिप की शुरुआत की थी, और ये दोनों के मन में प्रेरणा आएगी और ये आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा और आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा मेरे मित्रों। व्यापार में आगे बढ़ने का ये बहुत अच्छा संकेत यहां पर गुरुदेव लेकर के आए हैं। 7.5 के बाद ये कहें कि अगर ये जो 120 दिन है ये आपके जॉब में, आपके करियर में, आपके व्यापार में एक नया रास्ता जो कि सकारात्मकता की ओर हो दिलाने का प्रयास मेरे मित्रों करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुराने मतभेद को सुलझाने का यह समय है। पार्टनरशिप में जो है आपकी जल्दबाजी में डिसीजन मेकिंग से मेरे मित्रों बचिए। सोच समझ करके फैसला लेंगे तो ये आपके रिश्ते को जहां मजबूत करेगा, वहीं आपके करियर को ग्रोथ देने के संकेत वक्री गुरुदेव दे रहे हैं। करियर में मेरे मित्रों एक नया मोड़ यहां पर आपको दिखाई देगा। देखिए समझिए इसको भी। 7th हाउस जो है वो बिजनेस डील्स को एक्टिवेट करता है। ये बिजनेस का घर कहा गया है 7th हाउस। 10th हाउस हमारा कर्म का भाव है जो कि हमारे जॉब से, हमारे करियर से जुड़ा हुआ है। तो वक्री गुरु जो है, आपने कोई पास्ट में कोई डील की थी, पुराने समय में कोई डील की थी, उस पर शुरू करने के बाद आपको ऐसा लगा कि यार यहां पर कुछ नहीं होने वाला और आपने बीच में ही छोड़ दिया, तो आपके मन में ये विचार इस वक्त आ सकते हैं क्या उसी डील को दोबारा से शुरू किया जाए, और वहां से परिणाम मेरे मित्रों आपको सकारात्मक मिल सकते हैं। पुराने अवसरों को फिर से वापस लाने का मौका इन 120 दिन के कार्यकाल में, गुरुदेव के वक्री काल में आपको प्राप्त हो रहा है मकर राशि वालों। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों के लिए एक ये अवसरों का समय कहा जा सकता है। से कहते हैं ना कि अवसरों की दस्तक, इस तरह का समय गुरु वक्री के कारण मकर राशि वालों के लिए कहा जा सकता है। हर चीज को इस वक्त आपको डीप में समझना होगा, डेप्थ में समझना होगा। यदि आप हर चीज को डीप में समझ करके चलेंगे मेरे मित्रों, तो ये आपके जीवन में नए रास्ते खोलेगा। देखिए वक्री गुरु का क्या मतलब है कि कार्यों को डिटेल से समझना, कार्यों को डेप्थ से समझना, कार्यों की बारीकी को समझना। जब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे आपका कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो गुरुदेव का क्या संदेश है? गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आपकी जॉब है, आपका करियर है, आपका बिजनेस है, उन चीजों को पूरी तरीके से समझ लो, उसके बाद आगे कदम बढ़ाओ, तो वो सकारात्मक परिणाम के संकेत मकर राशि वालों को दे रहे हैं। गुरुदेव चूंकि यहाँ पर 5 दिसंबर के बाद आपके 6th हाउस में चले जाएंगे, तो मेरे मित्रों ये कॉम्पिटिटर्स पर विजय का संकेत दिलाता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं कि कॉम्पिटिटर्स पर विजय का संकेत दिलाता है तो आपको बस बिल्कुल आराम से बैठ जाना, नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं कि भैया जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उन पर उनका भी आप ध्यान रखिए, उनकी तरफ से बेफिक्र होकर के मत बैठिए। आपको देखना है, आपको यह देखना है कि यार वो क्या कार्य क्रियाकलाप कर रहे हैं, यानी कि आपको सब और ध्यान देना है अपने करियर पर, अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर, और उन पर भी, क्योंकि तभी तो आप
एक्स्ट्रा जागरूक बन पाएंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। तो गुरुदेव आपको डिटेल्स में जाने के लिए कह रहा है। हमने कहा ना कि वो डिटेल्स में और कहने की बारीकी से आपको समझने का मौका दे रहे हैं। थर्ड हाउस के आपके स्वामी हैं मेरे मित्रों, साहस के पराक्रम के स्वामी हैं। तो कम्युनिकेशन को आपको रिफाइन करेंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। यात्राएं आपकी इस गोचर काल के दौरान आपके करियर संबंधी हो सकती हैं। इसी के साथ साथ मेरे मित्रों, बोलने में आपके मैच्योरिटी आएगी। आप जिससे बात करेंगे वो आपसे प्रभावित होगा, आपकी बातों को सुनने के लिए उसके पास समय होगा। मतलब आप अगर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो लोगों की रुचि बढ़ेगी आपकी बात सुनने के लिए। आपकी बात में एक अलग प्रभाव होगा, क्योंकि आप हर चीज को बड़े आसानी से सरल शब्दों में समझाएंगे और स्टार्टिंग से समझाएंगे। तो जिन व्यक्तियों को आता है वो भी सुनेंगे और जिन व्यक्तियों को उस बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी उनको भी पूरी नॉलेज मिल जाएगी। यानी कि आप कुछ इस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन करेंगे कि उस जो वो सेमिनार में बैठे लोग होंगे वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। इसी तरह के संकेत वक्री गुरु दे रहे हैं। ये आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है मेरे मित्रों, तो खर्च पर थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना चाहिए। वक्री गुरु जो है वो खर्चों की रूपरेखा बनाने का संकेत दे रहे हैं। अनावश्यक खर्च रोकने की आपके अंदर प्रेरणा आएगी। आप एक अच्छी तरीके से घर को व्यवस्थित रूप से चलाने का प्रयास करेंगे, जहां पर जो जरूरी है उसी पर खर्च करेंगे। अनावश्यक खर्चों से आपकी एक मन में भावना आएगी कि यार बेफजूल के खर्चे हमें बिल्कुल नहीं करने। तो एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका वो बहुत स्ट्रांग यहां पर होने के संकेत गुरुदेव दे रहे हैं। आपके दिनचर्या में रूटीन डिसिप्लिन बढ़ेगा, आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रूप से करेंगे, मैनेजमेंट रहेगा, अनुशासन यहां पर दिखाई दे रहा है मेरे मित्र। वक्री गुरु हमेशा भीतर की क्लैरिटी को बढ़ाता है, यानी कि आप खुद से भी बातें करेंगे, कहां कुछ कमी है उन चीजों को आप देखेंगे और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास इस दौरान करेंगे। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने का प्रयास आपका इस गोचर काल के दौरान रहेगा। डिसीजन मेकिंग जो है ना मेरे मित्रों, वो आपकी काफी अच्छी इस गोचर काल के दौरान रहने वाली है, क्योंकि हम हर चीज को बारीकी से समझ पाएंगे और बारीकी से ही उसको समझा पाने में भी सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहां सावधानी रखनी है मेरे मित्रों, बस ध्यान कहां रखना है, ध्यान इसी चीज पर रखना है कि गुस्से में, अहंकार में किसी भी प्रकार का कोई फैसला ना ले। और मेरे मित्रों, किसी भी तरह का शॉर्टकट इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल ना अपनाएं। क्या है कि अपने कार्य को निष्ठा के, ईमानदारी के साथ करें। यह आपके जीवन में एक नई रोशनी आपको दिला सकता है। किसी कुंडली में गुरुदेव की वजह से कोई शुभ फल नहीं मिल रहा, जैसे कि गुरुदेव नीच राशि में है, राहु के साथ है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि आपको अगर किसी वजह से गुरुदेव की कृपा, उनकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो पाई, तो क्या शास्त्रोक्त उपाय आप कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो मेरे मित्रों, आपको हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को केले के वृक्ष पर जाकर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपके जीवन में गुरुदेव की पॉजिटिविटी आपको फील होगी और इसी के साथ साथ नेगेटिविटी धीरे धीरे घटती हुई दिखाई देगी मेरे मित्रों। यानी कि गुरुदेव की कृपा के संकेत मिल सकते हैं। सच्ची श्रद्धा और समर्पण मेरे मित्रों आपका होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे मित्रों, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आदेश रख निरंजन, हर हर महादेव।